नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर। अजमेर में ओमिक्रॉन की दस्तक। घाना से आया युवक पॉजिटिव पाया गया है। पीड़ित युवक जेएलएन अस्पताल में भर्ती। परिवार को क्वारंटीन कर दिया गया है। 16 दिसंबर को यह युवक भारत आया था। बड़ी खबर अजमेर से इस वक्त। ओमिक्रॉन से एक युवक पॉजिटिव मिला है अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। अभिजीत मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिजीत, क्या जानकारी? देखिए, सीएमएचओ डॉक्टर के सोनी के मुताबिक जो ये पीड़ित युवक जिसकी कोरोना जांच पॉजिटिव आई है, ओमिक्रॉन के सिम्टम्स जिसमें नजर आए हैं, ये घाना से 16 दिसंबर को अजमेर पहुंचा था। और जो बातें निकल के सामने आई हैं सुबह को, बेहद गंभीर और चौंकाने वाली बात है कि युवक और युवक के परिजनों ने जो आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी को लंबे समय तक डिस्क्लोज नहीं किया था और गुमराह करने की कोशिश की गई थी। जो एड्रेस बताया गया था वो भी आशागंज का बताया गया था, जबकि पीड़ित युवक जो है वो चंद्रबदाई नगर का रहने वाला है। और इसके परिवार के जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनके भी सैंपल जो है देर रात को मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से लिए गए हैं। फिलहाल जो पॉजिटिव युवक है उसको जेएलएन के जो आइसोलेशन वार्ड है उसमें भर्ती करा दिया गया है और परिवार के 4 सदस्यों के भी सैंपल लेकर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में उसको दे दिया गया है। संभवतः आज दोपहर तक उनकी भी रिपोर्ट आने की संभावना है। हालांकि बातें ये भी निकल के आई हैं कि ये जो युवक है ये 16 दिसंबर को सीधा अजमेर पहुंचा था और जब इसके मोबाइल नंबर पर संपर्क किया गया तो युवक ने एक दिन पहले ही लौटने की बात की थी और परिवार वाले कह रहे थे कि वो दिल्ली के हॉस्पिटल में अब भर्ती था। इन तमाम गफलतों के बीच में कल देर रात को इसकी पॉजिटिव रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। उसके बाद चिंताएं एक बार वापस से अब बढ़ गई हैं। हालांकि मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने पूरी एहतियात बरतते हुए आसपास जो उस पीड़ित के घर के आसपास का इलाका है उसको भी सैनिटाइज कर दिया गया है और जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं परिवार के अलावा उनकी भी ट्रेसिंग की जा रही है और कोशिश यही की जा रही है कि ये जो खतरा जिसने दस्तक दी है अजमेर में भी, इस खतरे को ज्यादा न दायरा इसका बढ़ाते हुए इसको जल्द से जल्द डिटेक्ट किया जा सके। सुमित, ठीक है, शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर है इस वक्त की। अजमेर में ओमिक्रॉन की दस्तक। घाना से आया युवक पॉजिटिव। पीड़ित युवक जेएलएन अस्पताल में भर्ती। परिवार को किया गया क्वारंटीन। और बढ़ते अगली खबर की ओर। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जल्दी जारी होने वाली है। कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस लिस्ट में महिलाओं को उचित स्थान दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यूपी की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी में जंगल राज है। सरकार केवल नेताओं के अकाउंट हैक कराने और उनकी जासूसी में लगी हुई है। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा, अभी मैं पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में ही था। कल ही मैं वापस लखनऊ से आया हूँ। वहाँ की जो पूरी एक तरह से जंगल राज चल रहा है उत्तर प्रदेश का, और सरकार के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ अकाउंट हैक करिए, किसी के पीछे सर्विलेंस करिए, इससे ज़्यादा और कोई काम सरकार नहीं कर रही है। और आप देख रहे हैं जिस तरह का नाटक चल रहा है, जिस तरह का एक तरह से जैसे फिल्मों के अंदर नाटक कंपनी चलती है, इस तरह से नाटक कंपनी भाजपा की चली हुई है। टोंक शहर के आदर्श नगर में गंदगी और गंदे पानी के भराव से लोग कई सालों से परेशान हैं। लोग नगर परिषद आयुक्त, सभापति से लेकर सफाई कर्मचारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आदर्श नगर में गंदे पानी को लेकर आए दिन झगड़े होते हैं। ये समस्या कितनी बड़ी है और कई साल से समाधान क्यों नहीं हुआ, स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश की न्यूज़ 18 राजस्थान संवाददाता दौलत पारिक ने। स्वच्छ भारत अभियान की बात हम सभी करते हैं। हर आदमी की जिम्मेदारी होती है स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाने की, और नगर निकाय, नगर परिषद, नगर पालिकाओं की जिम्मेदारी होती है कि आसपास की कॉलोनियाँ, शहर की साफ सफाई समय समय पर वो करते रहें। इतनी गंदगी, आप कह रहे हैं कई सालों से गंदगी है। कम से कम 8-10 साल हो गए इस गंदगी को। क्या कारण है? कारण यहाँ कोई सुनाई नहीं करता। पार्षद के पास जाते हैं, कोई आता नहीं है। वोट लेने आ जाते हैं, वोटों के टाइम पे आते हैं, उसके बाद यहाँ के कोई देखता भी नहीं है। नहीं तो इसके लिए बॉडी बना रखी है, नगर परिषद है, स्वच्छता अभियान की हम बात करते हैं। कोई इधर नहीं आता, सफाई करने भी नहीं आता। इतने 10 साल हो गए हम गंदगी में बैठे हुए। हमारे छोटे छोटे बच्चे, कल किसी को डेंगू हो जाए, मलेरिया हो जाए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? मेरा नाम लोकेश है और हम लोग पिछले 10 सालों से इस परेशानी से जूझ रहे हैं। यहाँ पानी की निकासी नहीं है। सभी घरों का पानी है जो खाली प्लाट में आता है। यहाँ कोई नाली नहीं बनाई गई है नगर परिषद के द्वारा, और हम लोगों ने नगर परिषद में और हमारे पूर्व सभापति उनको लिख के दिया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। नगर परिषद को शिकायत की, पूर्व उसको पार्षद लक्ष्मी जैन को शिकायत की तो वो भी देख के गई। सड़क बना के तो गई लेकिन नालियाँ निकाल के नहीं गई। बिल्कुल। और डेंगू, कई को डेंगू हो चुका है यहाँ पे।
डेंगू से अस्पताल में भर्ती रहा है। इनका बच्चा 3 दिन भर्ती रहा। घर है, घर बढ़ेगा। कितनी बार घर वालों गए हैं, पापा गए हैं, नगर परिषद में बोल के हैं, पार्षद को बोला है। यहाँ के पहले जो चेयरमैन थे मेरे अपने। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। और बड़ी खबर, कोटा में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार भी किया है। आरोपियों के कब्जे से 13 बाइक्स बरामद की है। पूछताछ में कहीं और खुलासे की संभावना भी जताई जा रही है। रामगंज मंडी थाना पुलिस अब पूछताछ में जुट गई है। बड़ी खबर, कोटा से बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश। कोटा में बाइक चोर गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से कई बाइक्स भी बरामद की है। 13 बाइक्स बताया जा रहा है इनके कब्जे से बरामद की है पुलिस ने, और भी कई खुलासे की संभावना जताई जा रही है। कोटा में पर्यटकों और शहरवासियों का 32 साल का इंतजार पूरा हो गया है, क्योंकि कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क का उद्घाटन हो चुका है और जल्द ही प्रदेश के सबसे बड़े बायोलॉजिकल पार्क में आने वाले पर्यटकों को वन्यजीव को देखने को मिलेंगे। नगरी कोटा बीते 32 साल से बायोलॉजिकल पार्क का इंतज़ार कर रहा था। 1988 में कोटा का बायोलॉजिकल पार्क प्रस्तावित हो चुका था, लेकिन बनकर तैयार होने में 32 साल लग गए। बायोलॉजिकल पार्क और जूलॉजिकल पार्क में बेसिक ये डिफरेंस होता है कि ये 5 जनरेशन का जू है, एक तरह से जू का अपडेट है। और जो पहले जो जू बने हुए थे, जैसे अपना पुराना नयापुरा जू में भी आप देख सकते हैं, और यहाँ वाला जो बायोलॉजिकल पार्क है उसमें भी आप देख सकते हैं। तो बेसिक डिफरेंस ये रहता है कि ये नेचर से जोड़कर बनाया गया है। इसमें अपन एनिमल्स और विजिटर्स दोनों का ध्यान रखते हुए प्रकृति से जोड़ने का हमने इसमें प्रयास किया है। अभी यहाँ पर कौन कौन से जानवर हैं और कौन कौन से आने बाकी हैं? सर, इसका फर्स्ट फेज़ का काम कंप्लीट हो चुका है, जो जिसमें 18 इनक्लोजर बन चुके हैं अपने। 18 में से 5 बर्ड्स के हैं और बाकी जो 13 इनक्लोजर हैं उनमें से हार्बीवोर्स और कार्निवोरास के इनक्लोजर हैं, जिसमें कार्निवोरास में लेपर्ड है, वुल्फ है, हाइना है और जैकोल है। उसके साथ अपने शाकाहारी वन्य जीवों में चिंकारा है, चीतल है, ब्लैक बग है, सांबर और नीलगाय है। आने कौन कौन से बाकी हैं यहाँ पर? अभी यहाँ लॉयन, टाइगर, स्लॉथ, बियर और फॉक्स, ये एनिमल्स हम जैसे सेंट्रल जो अथॉरिटी की परमिशन मिलती है तो हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो कोटा का बायोलॉजिकल पार्क पर्यटकों के लिए जल्द ही खुल जाएगा और उनको देखने को मिलेंगे खुले में वन्य जीव। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की 73वीं वर्षगांठ के अवसर पर सीएम अशोक गहलोत ने आयोग के जरिए प्रदेश के युवाओं को भरोसे वाला संदेश दिया। इस मौके पर हुए कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि पारदर्शिता के मंत्र के साथ ही आरपीएससी जैसी संस्था आगे बढ़ सकती है और इससे युवाओं को भी फायदा होगा। आरपीएससी को पारदर्शिता वाला मंत्र। मैं उम्मीद करता हूं कि 73वां स्तंभ दिवस एक इतिहास कायम करेगा कि किस प्रकार आने वाले वक्त के अंदर जब 75वीं जयंती मनाओ तब तक आप और ज्यादा ऊंचाई हासिल कर सको, ये मेरी शुभकामनाएं। बेरोजगारों को सीएम का संदेश। आरपीएससी का जो कार्य एक अलग तरह का कार्य, जिसमें क्रेडिबिलिटी सबसे हाईएस्ट होनी जरूरी होती है, उसी से जनता का विश्वास जमता है संस्था पर। राजस्थान लोक सेवा आयोग के 73वें स्थापना दिवस पर सीएम अशोक गहलोत ने आयोग की प्रशंसा करने के साथ ही उन्हें आगे की चुनौतियों से जूझने को लेकर कई नसीहतें दी। तो आरपीएससी के जरिए प्रदेश के युवाओं को संदेश भी दिया। सीएम बोले कि भरोसे के बगैर आरपीएससी जैसी संस्था काम नहीं कर सकती। आम जनता का विश्वास कायम रहे संस्था पर, ये अति आवश्यक है। जहाँ लोगों के फ्यूचर बनने की बात है, वहां पर अगर
क्रेडिबिलिटी नहीं हो संस्था की, तो आप सोच सकते हो कि क्या स्थिति बनती है। कई राज्यों में स्थिति ऐसी बनी जहां पर कई विवाद खड़े हुए। नौकरी चाहने वाले प्रदेश के युवाओं को सीधे संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने आरपीएससी की परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए बनी कुमावत कमेटी की सिफारिशों को भी जल्द लागू करने के भी संकेत दिए। यहाँ के नौजवानों एक विश्वास है और सरकार नौकरियों में कमी नहीं रख रही है। इस रूप में एक तरफ तो नौकरी निकल रही है। साल 2022 के लिए आयोग के भर्ती कैलेंडर के ऐलान की सीएम ने तारीफ की, जिसके जरिए आयोग ने 2022 में कुल 73 परीक्षाएं कराने का लक्ष्य रखा है। सीएम गहलोत ने मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए आरपीएससी को नवाचार आगे बढ़ाने का मंत्र दिया। हमारी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हम टाइम पर भर्ती निकालें, टाइम पर पूरा प्रोसेस पूरा हो, लिटिगेशन की नौबत नहीं आए। कुछ अगर नियम कायदे बदलने तो हम बदलें। तो ये तमाम जो है स्थिति बनेगी, तब जाकर के हम कह सकते हैं कि अब प्रदेशवासियों में एक नया कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है। सीएम गहलोत ने आरपीएससी की 75वीं वर्षगांठ तक संस्था को प्रदेश हित में और अच्छा काम करने की शुभकामनाएं भी दी। अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अजमेर। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।